नमः संस्कृताय मित्रों। संस्कृत की अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और प्रतिदिन यह क्लास चलती है तो प्रतिदिन आपको देखना है। प्रश्न है आपका कि द्रुत विलंबित, दिमाग लगाइए कि द्रुत विलंबित छंद का लक्षण भैया क्या है और इसके प्रत्येक चरण में होते हैं क्या, इसके प्रत्येक चरण पे क्या होते हैं। तो वही बता रहा कि भाई कोई भी छंद होगा उस पर 4 चरण तो होंगे और 4 चरण पर कितने वर्ण होंगे ये आपको बताना। चरण में होते हैं कितने वर्ण होते हैं, तो 11 वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं, 14 वर्ण होते हैं या 12 वर्ण होते हैं। आपको ये द्रुत विलंबित छंद तो बताऊंगा, इसकी आपको एक ट्रिक भी बता रहा हूँ। छंद से एक प्रश्न आपका पूछा ही पूछा जाएगा और अगर आप इतना भी ध्यान रखते हैं तो छंद का प्रश्न आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। चलिए 14 नंबर का आपको उत्तर बता देना है कि 14 नंबर का आपका उत्तर क्या होगा। तो इसके 12 यानी 12 वर्ण होते हैं द्रुत विलंबित में। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक ट्रिक बिल्कुल मैं आपको थोड़ा जूम करके यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए इस ट्रिक को। आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, आशु, चलिए इसे लिख लेना, ठीक है आपको बहुत, आशु ईश्वर, आशु ईश्वर। अरे भाई ये क्यों आ गए, देखो मैं थोड़ा इसे इधर कर देता हूँ, हाँ लिख लो आशु, आपको 1 नंबर यहाँ से बन जाएगा आशु ईश्वर। तो देखिए आशु ईश्वर का अर्थ क्या हो जाएगा, आ से अनुष्टुप, आ से यहाँ से नोट कर लीजिए, चाहे अगर मैं लिख ना पाऊँ यहाँ पर अनुष्टुप क्योंकि जगह यहाँ पर कम है। अनुष्टुप, अशु, शु से क्या हो जाएगा शालिनी, ठीक है, सा से आपका शालिनी हो जाएगा, ठीक है ये नोट कर लीजिए, मैं आपको बताता चलता हूँ। और ऊ से यहाँ जो सा के बाद सा में जो ऊ लगा है, ये ऊ है ना, बड़ा ऊ है, तो 2 बार यानी कि छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो एक ऊ से आपका हो जाएगा उपेंद्र वज्रा और दूसरे ऊ से यानी उपजाति, फिर ई से इंद्र वज्रा और रा से क्या हो जाएगा रथोद्धता और व से क्या हो जाएगा, तो व से आपका क्या बन जाएगा, जैसे स्वागता है ना, स्वागता, तो उससे आपका जो स्वागता यानी इससे जो है स्वागता हो जाएगा। तो इतना आप जो है और ई से अनुष्टुप, ठीक है। तो इन पर जो मैं आपको बताए इन पर कुल कितने वर्ण होते हैं, तो इन सभी पर जो है 11 वर्ण होती हैं। यहाँ से आपका एक प्रश्न तैयार हो गया। दूसरी ट्रिक देखिए, अब दूसरी ट्रिक आपको जो बताएं द्रुत विलंबित, तो आपको ध्यान रखना है द्रुत विलंबित में जिसमें 12 वर्ण होते। देखिए भूत, नोट कर लीजिए भूत, ये आपके लिए मैं ट्रिक बनाया हूँ, और ध्रुवंशस्थ, ठीक है। तो देखिए आप नोट कर लीजिए यहाँ से जो भ्रुत ध्रुवंशस्थ, तो वंशस्थ से तो आपका वंशस्थ छंद हो जाएगा और द्रुत से द्रुत विलंबित छंद हो जाएगा, द्रुत से द्रुत विलंबित छंद हो जाएगा और त्रोटक हो जाएगा और भुजंगम प्रयातम। इन पर क्या होगा, इन पर सभी पर 12 वर्ण होती हैं भैया, 12 वर्ण। तो द्रुत विलंबित पर आपके 12 वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। कितने वर्ण हो जाएंगे, 12 वर्ण हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, आप पूछ लिया आपका पितृ शब्द के 7वीं विभक्ति के तीनों वचनों के रूप क्रमशः आपको बताना है। 15 नंबर, तो 15 नंबर का क्या हो जाएगा, पितारी, अरे क्यों नहीं चल रहा, पितारी, पित्रोह और पितृषु, यानी ये आपका बी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न करिए, अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे तो नदी कोश भर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। नदी कोश भर टेढ़ी है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा। नदी कोश भर टेढ़ी है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा। 16 नंबर प्रश्न, तो नदी क्रोशात कुटिला यानी टेढ़ी, ठीक है। तो ये आपका सी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा और ये सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को
इसे देखिए मुझे जूम करना पड़ा। अभिनय को किस वेद से लिया गया है उन्होंने बताया। कौन? आचार्य भरत मुनि। तो भरत मुनि के बारे में आपको 3 चीज़ें याद करना है। भरत मुनि की एक रचना है, बिल्कुल आपको नोट कर लेना है। इनकी एक रचना है नाट्य शास्त्र। कौन सी है? नाट्य शास्त्र। अब देखिए नाट्य शास्त्र से संबंधित एक प्रश्न यह बन जाएगा कि नाट्य शास्त्र पर कितने अध्याय हैं। तो आपको बताना है कि नाट्य शास्त्र पर 36 अध्याय हो जाएंगे। कितने अध्याय हो जाएंगे? 36 अध्याय हो जाएंगे। ठीक है, और 6000 श्लोक आपके हो जाएंगे। कितने? 6000 श्लोक हैं और 36 अध्याय हैं। ठीक है, दिमाग रखना। और आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का, जो रस संप्रदाय है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आपको बताना है कि रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य भरत हो जाएंगे। प्रश्न बनेगा कि भरत मुनि का समय क्या माना जाता है। तो कालिदास का आप जानते हैं कि प्रथम शताब्दी माना जाता है। प्रथम शताब्दी किसका माना जाता है? कालिदास का। तो भरत मुनि का कितना है? इनका द्वितीय शताब्दी है, यानी दूसरी शताब्दी इनका जो है समय माना जाता है। किसका? आचार्य भरत का। ठीक है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य भरत हो जाएंगे। इनकी रचना नोट करना। अब ये किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। तो चलिए झोंक के इस प्रश्न का कमेंट कर दीजिए। मैं आपको जो कि इनकी रचना है, जैसे नाट्य शास्त्र के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिया। अब ये इतना आपको कमेंट करके मुझे बताना है। अगर आप जो भी कमेंट करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। नमः शब्द के योग में विभक्ति कौन सी होगी? प्रथमा होगी, द्वितीया होगी, तृतीया, तो चतुर्थी भक्ति आप बिल्कुल जानते हैं कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वसट योगाश्च। तो यहाँ पर आपकी कौन सी भक्ति होगी? चतुर्थी भक्ति। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में, अरे भाई क्यों इधर चल रहे हो, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? आप बताना है आपको। 15 प्रकार के, 18 प्रकार के, या 24 प्रकार के, या 20 प्रकार की। तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 प्रकार के छंदों का जो है प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान रखना है अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में। अगर कोई आपसे अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में इसका नायक पूछे, कौन है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक, तो राजा दुष्यंत हो जाएंगे, राजा दुष्यंत। और नायिका पूछे तो आपको शाकुंतला। बिल्कुल ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सामान्य से प्रश्न नहीं। अच्छा, अभिज्ञान शाकुंतलम पर 7 अंक हैं, नाटक है आपका। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अब इसके जो 7 अंक है, कभी कभी पूछ लेता सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा अंक आपका दूसरा है। कौन सा? दूसरा। इस पर कुल आपके 18 श्लोक हैं। कितने हैं? 18 श्लोक हैं आपका। ठीक है, प्रथम अंक पर आपके कितने हैं? तो 34 श्लोक हैं। 34 श्लोक हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आपका चतुर्थ अंक है, तो चतुर्थ अंक पर आपके 22 श्लोक हो जाएंगे। ठीक है, चतुर्थ अंक में इतना आपको अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको कुछ महत्वपूर्ण मैं रचना बता देता हूँ। कालिदास की एक रचना है, आप जाने होंगे, सुने होंगे, कि ऋतु संहार। ठीक है, अरे ठीक है, तो ऋतु संहारम के बारे में आप जानते होंगे। ऋतु संहार में यानी 6 ऋतुओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन है। इस पे कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि जो है इसका उपजीव क्या है। तो इसका उपजीव क्या है? कवि के कल्पित है। और इस पर अगर आपसे पूछ ले कि श्लोक कितने हैं, तो आपको बताना है 1 से 44 श्लोक हो जाएंगे। और सर्ग इस पर आपके 6 हो जाएंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी रचना आपकी है, जैसे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपसे पूछ लिया मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम, इससे पूछ लेता कभी कभी इस पर कितने अंक हैं, तो इस पर 5 अंक हैं।
श्लोक कितने हैं इस पर, श्लोक मालविकाग्निमित्रम में कितने हैं, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मालविकाग्निमित्रम में कितने श्लोक हो जाएंगे, तो इस पर आपके कुल 96 श्लोक हैं। कितने हैं, 96 श्लोक। तो बिल्कुल आपको इतना जितना मैं बताया हूँ इतना आपको ध्यान रखना है, और इस संस्कृत की करंट अफेयर्स की क्लास को आपको प्रतिदिन देखना है। नमः संस्कृताय। बहुत बहुत धन्यवाद।